औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मैं एक छोटी सी दुआ आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूँ। स्टार्टिंग हमारे रब के नाम से हो रही है कि रब्बी, ए मेरे रब, यस्सिर, तू आसानी फरमा, वला तुअस्सिर, और तू मुश्किल ना फरमाना, व तम्मिम बिल खैरी, खैरियत के साथ तम्मिम, मुकम्मल फरमा दे। जब भी किसी जुबान के रूल्स कवायद मुरत्तब किए जाते हैं तो लोग बैठते हैं और उस जुबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामाना अल्फाज को इकट्ठा कर लेते हैं। सारे बामाना अल्फाज इकट्ठे कर लिए, इकट्ठा करने के बाद उनको तकसीम कर दिया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। एक टाइप के अल्फाज एक ग्रुप में डाल दिए, एक टाइप के दूसरे ग्रुप में, एक टाइप के तीसरे ग्रुप में, एक टाइप के चौथे ग्रुप में, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लेते हैं। अंग्रेजी के रूल्स बनाने वालों ने अंग्रेजी के बामाना अल्फाज को 8 ग्रुप्स में तकसीम किया। कुछ ने कहा कि 9 है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 है। उर्दू, फारसी और अरबी, इन 3 जुबानों के रूल्स कवायद मुरत्तब करने वालों ने बामाना अल्फाज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वो 3 ग्रुप्स तीनों जुबानों में कौन से थे? वो ये थे। उर्दू में भी इस्म होता है, फेल होता है, हर्फ होता है। फारसी में भी इस्म होता है, फेल होता है, हर्फ होता है। अरबी में भी इस्म है, फेल है और हर्फ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अंग्रेजी में आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 3 तो समझ में आ गए, वो बाकी कहां जाएंगे 5? तो जाहिर बात है वो 5 जो है वो इन्हीं में कहीं ना कहीं घुसे हुए होंगे। वो 8 में इन 3 में फिट करता हूं। इसमें अंग्रेजी के पार्ट्स में सबसे पहले आता है जी नाउन। प्रोनाउन भी इसी में आएगा। वर्ब वो आपका फेल ही है। एडजेक्टिव्स ये सारे के सारे आपके नाउन कंसीडर होंगे। एडजेक्टिव सिफत को कहते हैं। उर्दू में देखें तो आपके साथ इस्म लगा होता है, साथ इसमें सिफत। एडजेक्टिव ये नाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब, एडवर्ब जो है ये वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। तो उस हिसाब से देखें तो यहां पर आपको आपके सामने होगा इस्म तो शायद महदूद सी कोई चीज आपके सामने हो, लेकिन यहां पर आप देखें बढ़ रही हैं चीजें। प्रेपोजिशन हर्फ में चलेगी। कंजंक्शन, एंड, और जैसे अल्फाज ये भी आपके हर्फ में आ जाएंगे। इंटरजेक्शन क्या लफ्ज होता है? ये आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। वाओ, कुरान मजीद में जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला था तो काफिला वहां से गुजरा। काफिले में वारिद ने फारसला वारिदहुम फअदला दलवा, तो उसने जब डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें निकले तो काला या बुशरा हाज़ा गुलाम। या बुशरा को अगर हम उससे सेंस में लेना वाओ, तो वो फिर आपको समझ में आएगा कि ये सारा वो इंटरजेक्शन है। ठीक, तो इंटरजेक्शन अब किस तरफ जाएगा? ये भी इसमें आ जाएगा जी। 9 वालों की बात मानी जाए ना तो वो आर्टिकल को शामिल करते हैं। आर्टिकल इज 9th पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब आपके 3 तो 5 6 7 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इस्म, फेल और हर्फ में तकसीम हो गए। आर्टिकल को भी शामिल कर ले अगर, तो आर्टिकल आपका इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स ए और दी जिन्हें हम बोलते हैं, एक्चुअली उनके लिए कोई अरबी में अलग से लफ्ज नहीं है। वो मफहूम कैसे पैदा होगा, दी का मफहूम कैसे पैदा होगा, ए का या एन का मफहूम कैसे पैदा होगा, ये इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे अरबी में। तो जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके अंग्रेजी के सारे इस्म, फेल और हर्फ में तकसीम हो गए। बिल्कुल आसान लेवल पे हमने चलना है। टर्मिनोलॉजीज जहां नागुज़ीर है वहां हम इस्तेमाल करेंगे। इस्म, फेल, हर्फ मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी हम इस्तिलाही तारीफात में नहीं जाएंगे, डेफिनेशंस जो है उसमें नहीं जाएंगे। बस सिंपली आप समझ लें कि इस्म है क्या? ये किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह के नाम को कहते हैं। इसी में प्रोनाउंस आ जाएंगे, इसी में सिफात आ जाएंगी, इसी में एडवर्ब्स आ जाएंगे, इसी में इंटरजेक्शंस आ जाएंगे। वर्ब एक ही है। फेल ऐसा लफ्ज जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह याद है, अभी तक भूली नहीं होगी, वो फेल होता है। और हर्फ कलमा है, प्रेपोजिशंस आएंगी, इसमें कंजंक्शंस आएंगे। इस्म से हम बाकायदा स्टार्ट लेंगे जी। अब इस्म जुमले में या किसी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के लिए मुझे 4 बातें अच्छी तरह पता होंगी तो मैं इस्म को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूंगा, वरना मेरे लिए इस्म को सही तरह से इस्तेमाल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। पहली चीज जो इस्म के बारे में मैंने समझनी है अच्छे तरीके से, वो है इस्म की जिन्स यानी जेंडर, यानी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना। आप सब मुज़क्कर हैं, ये सब मुअन्नस है, बात समझ में आती है। कुर्सी मुज़क्कर है कि मुअन्नस? ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस, लेकिन कुर्सी का इस्तेमाल या तो मुज़क्कर तौर पे करना पड़ेगा या मुअन्नस के तौर पे करना पड़ेगा। तो जब मुझे पता ही नहीं कि कलम उर्दू में मैं मुज़क्कर इस्तेमाल करता हूं तो मैं कलम को जुमले में कैसे इस्तेमाल करूंगा? तो अरबी में मैंने कलम को मुज़क्कर इस्तेमाल करना है या मुअन्नस इस्तेमाल करना है, ये मुझे जेंडर टॉपिक बताएगा। कुर्सी को मैंने अरबी में मुज़क्कर इस्तेमाल करना है या मुअन्नस इस्तेमाल करना है, ये मुझे जेंडर टॉपिक बताएगा। अंग्रेजी में ये टेंशन ही नहीं है कि कुर्सी मुज़क्कर है मुअन्नस। दूसरा पहलू वो होगा इस्म का अदद। अदद से मुराद इस्म का नंबर है और नंबर से मुराद इस्म का वाहिद। ये लफ्ज क्या है जी?
हिद, इसे पक्का करें, नॉट वाहद। आप वाहिद जमा सीखने आए। वाहिद जमा से आप उर्दू में वाकिफ हैं, सिंगुलर प्लूरल से आप अंग्रेजी में वाकिफ हैं। अरबी में वाहिद जमा तो है ही है, लेकिन साथ एक तीसरा अदद भी इस्तेमाल होता है जिसे मुसन्ना या तस्निया कहा जाता है। अरबी में एक के लिए वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल होगा, दो के लिए मुसन्ना का लफ्ज इस्तेमाल होगा और दो से ज्यादा के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल होगा। जबकि उर्दू और अंग्रेजी में एक के लिए वाहिद और दो या दो से ज्यादा के लिए जमा इस्तेमाल होता है। तो नई चीज जो आई है आपके लिए अरबी में वो होगी जी मुसन्ना या तस्निया। एक्चुअली जो वर्ड होता है वो मुसन्ना कहलाता है। द एक्ट ऑफ मेकिंग मुसन्ना इज कॉल्ड तस्निया। तस्निया जो होता है वो असल में मुसन्ना बनाने के अमल को कहा जाता है। तो एक किताब है और दो से जायद कुतुब है, लेकिन दो किताबों के लिए अरबी में अलग से लफ्ज होगा, वो हम सीखेंगे मुसन्ना में। तीसरी चीज जो इसम के बारे में मुझे पता होनी चाहिए वो होगी जी इसम की वुसअत। वुसअत कहते हैं जी कैपेसिटी को। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी कम होती है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो तालिब इल्म या तालिबा की वुसअत बहुत ज्यादा है। तालिबात में से आयशा अगर मैं पूछूं तो शायद कोई एक आधा हाथ खड़ा हो जाए। आप तालिब इल्मों से मैं पूछूं जी उसामा, तो उसामा तालिब इल्म है, लेकिन हर तालिब इल्म उसामा नहीं है। मैं कहता हूं जी एक तालिब इल्म मुझे पानी पिला दे, तो मेरा ख्याल है, गुमान है मेरा कि आप में से हर एक की ख्वाहिश होगी कि मैं पानी पिलाऊं। लेकिन जब मैं कहता हूं उसामा मुझे पानी पिला दे, तो उसामा ही उठेगा, मेरा ख्याल और कोई नहीं उठेगा। तो ये कैपेसिटी है इसम की। इसमें वुसअत के एतबार से इसम जो है या तो नकरा होगा जी या फिर वो होगा मारिफा। मारिफा नकरा हम उर्दू में पढ़ते आए हैं, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन अंग्रेजी में पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो अरबी में कौन सा नाउन जो है वो नकरा कंसिडर किया जाएगा, कौन सा नाउन प्रॉपर कंसिडर किया जाएगा, ये इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर सीखेंगे। और चौथी चीज जो कि अरबी जुबान की सबसे अहम चीज है वो है इसम का एराब। एराब एक लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है, हमारे पेपर्स में उर्दू के खास तौर पर पेपर में सवाल आया करता था, एराब लगाइए। तो हम क्या करते थे जी, जेर ज़बर पेश लगा देते थे। जेर ज़बर पेश को अभी हमने कल पढ़ा है, क्या है, हरकत हैं वो। और यही चीज जो है सबसे बड़ी रुकावट बनती है अरबी समझने में। बराए मेहरबानी आप अपने जहन से इस बात को निकाल दें या अच्छी तरह बिठा लें कि जेर ज़बर पेश हरकत हैं, एराब नहीं है। एराब इज समथिंग डिफरेंट। वो समथिंग डिफरेंट क्या है, वो है स्टेटस ऑफ ए नाउन। नाउन का स्टेटस क्या है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर नाउन, हर इस्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हर इस्म स्टेटस वाइज डिफरेंट होगा। जिस तरह आप लोग माशाल्लाह स्टेटस वाइज डिफरेंट है, इवन एक स्टेटस के लोग जो हैं वो भी अपने डेली रूटीन में डिफरेंट है। मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल होता है नाउन इस्म अरबी जुबान में। आप सुबह एक हालत में होते हैं, जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी और हालत होती है, बिजनेस के लिए फैक्ट्री के लिए निकलते हैं तो और हालत हो जाती है आपकी, और जब शाम को आते हैं तो और हालत होती है। तो आप हालतें बदलते रहते हैं अपनी, होते आप ही हैं। कभी आप बड़े ऊंची हालत में होते हैं फ्रेश, और शाम को गड़े हुए होते हैं थके हारे, होते आप ही हैं, और रात को फिर आप लेटी हुई हालत में होते हैं। तो अरबी जुबान में भी इस्म जो है वो तीन हालतें इख्तियार करेगा, और वो तीन हालतें हमें एराब बताएगा इस्म की। इस एतबार से जो आपने चीज समझनी है वो ये है कि अरबी जुबान में जैसे कि जिन्स के एतबार से इस्म या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, अदद के एतबार से या वाहिद होगा या मुसन्ना होगा या जमा होगा, वुसअत के एतबार से या नकरा होगा या मारिफा होगा, तो एराब के एतबार से इस्म या तो मरफू होगा, हालत रफा में होगा, या फिर वो मंसूब होगा, हालत नसब में होगा, या फिर वो मजरूर होगा, हालत जर में होगा। तो इस्म इन तीन हालतों में से एक हालत में आपको कुरान मजीद में मिलेगा जी, या वो आपको मरफू मिल रहा होगा हालत रफा में, या वो मंसूब मिलेगा आपको हालत नसब में, या फिर वो मजरूर मिलेगा आपको हालत जर में। इसके अलावा इस्म की चौथी कोई हालत नहीं होगी। अब वो हालत रफा में होगा तो कैसा दिखेगा, आप फ्रेश होते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब वो हालत नसब में होगा तो कैसे दिखेगा, जब वो हालत जर में होगा तो कैसे दिखेगा, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तफसील से एराब के टॉपिक में, एक एक करके हम इसे तफसील से पढ़ेंगे। अभी तो जिन्स आपके सामने मैं शुरू करूंगा तो आपको पता चलेगा कि जिन्स में से भी बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। और इस्म को जुमले में या किसी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के लिए मुझे उसके बारे में चार चीजें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। उसकी जिन्स, कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, अगर रियल मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है तो इसका इस्तेमाल मुज़क्कर है या मुअन्नस। अदद वाहिद के लिए तो कलम इस्तेमाल होता है, मुसन्ना के लिए क्या होता है, जमा के लिए क्या होता है, ये मुझे सीखना पड़ेगा। ये कलम इस्म जो है नकरा है कि मारफा है, ये मुझे जानना पड़ेगा। कलम किस हालत में इस्तेमाल करना है मैंने जुमले में, रफा में, नसब में, जर में। जब ये रफा में होगा तो कैसा होगा, नसब में होगा तो कैसा होगा, जर में होगा तो कैसा होगा, ये इंशाल्लाह हम इराब में पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।